मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रीवर्धमानमाध्याय मातिसंहातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। पशुपति भगवान की जय। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव नरसिंह प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। जय परम पूज्य आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। नंबर 120 120 पहला पैराग्राफ नीचे पढ़ो 120 में नीचे का पैराग्राफ है वो पढ़ लो। अथवा सर्वज्ञ साधक विस्तार। ये पढ़ना ये हाँ। अथवा सर्वज्ञ साधक दूसरा अनुमान यह भी है जो कि सर्वांग निर्दोष है। पहला कौन सा अनुमान बताया था? सूक्ष्मादि अर्थोपदेश साक्षात कर्तृपूर्वक है क्योंकि वह उसको परोपदेश लिंग और अक्ष से अनपेक्ष है होने से तो उससे सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। और दूसरा साधक सर्वज्ञ साधक दूसरा अनुमान यह भी है कि जो सर्वांग निर्दोष है अर्थात हिंसा के पोषक होने से वैदिक वचनों की अप्रमाणता सिद्ध हो चुकी है, फिर भी मीमांसकों के हृदय में परमाणु पुण्य पाप आदि के उपदेश की वेद द्वारा ही प्राप्ति होने की धुन समा रही है। वे विचारते हैं कि अनेक चिकित्सा शास्त्रों में जीवों के मांस, रक्त, चर्म और मलमूत्रों के गुण दोष लिखे पाए जाते हैं। अभक्ष भक्षण का त्यागी भले ही मधु मांस के सेवन में प्रवृत्ति न करे, एतावता वैद्य ग्रंथ के संपूर्ण अंशों में अप्रमाणता नहीं आ सकती। आप नहीं खाते तो इसका अर्थ नहीं कि वो गलत है। मध्यम भक्षण करने के जो ग्रंथ में जो है उसके जो औषधि गुण है वो गलत नहीं है। भले आप भक्षण का त्याग कैसे नहीं खाते। वात पित्त कफ संबंधी दोषों के निरूपण करने में तथा अर्श अतिसार अपस्मार मृगी आदि रोगों की चिकित्सा बताने में उन वैद्यक विषय के ग्रंथों को ही प्रमाणता मानी जाती है। वो बोलते हैं ना लहसुन रोज खाते तो हार्ट मजबूत होता है, कभी उसको हार्ट अटैक नहीं आता है। तो उसमें औषधि गुण के नष्ट होंगे कि आप नहीं खाते तो ऐसा कहना इसको वैद्य ग्रंथ भी प्रामाणिक है। इसी प्रकार पशुवध की बात को रहने दीजिए, किंतु पुण्य पाप आकाश स्वर्ग और नरक के उपदेश तो वेद के द्वारा ही प्राप्त हो रहे हैं। अतः परमाणु पुण्य पाप के उपदेश देने वाले का लक्ष्य कर सर्वज्ञ के ज्ञान कराने के लिए दिए गए आपके पूर्वोक्त अनुमान में हमको अरुचि है। इस अस्वरस को दूर करते हुए आचार्य महाराज मीमांसकों के प्रति सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाला दूसरा अनुमान कहते हैं। आपको वो अनुमान पसंद नहीं आया तो रहने दो, अभी दूसरा अनुमान है। आपको वेद का ही प्रमाण लगता है उपदेश, सर्वज्ञ भगवान का उपदेश नहीं प्रामाणिक है, दूसरा ले लो।
सूक्ष्माद्यर्थोऽपि वाध्यक्ष सूक्ष्माद्यर्थोऽपि वाध्यक्ष कस्यचित् सकलस्फुटम् कस्यचित् सकलस्फुटम् श्रुतज्ञानादिगम्यत्वान् श्रुतिज्ञानादिगम्यत्वात् द्वीपाद्रिदेशवत् नदीदीपादिदेशवत् सूक्ष्माद्यर्थोऽपि वाध्यक्ष कस्यचित् सकलस्फुटम् श्रुतिज्ञानादिगम्यत्वात् नदीदीपादिदेशवत्। यहाँ अनुमान किया कि सूक्ष्मादि अर्थः कस्यचित् सकलः अध्यक्षः स्फुटम्। सूक्ष्मादि पदार्थ आदि से सब लेना, देशांतरित कालांतरित स्वभावांतरित सभी पदार्थ। मतलब जो सूक्ष्म है वो लेंगे परमाणु आदि, जो देश से दूरवर्ती है ऐसे मेरु आदि, या काल से दूरवर्ती राम रावण आदि जो है ये सभी पदार्थ मतलब भूतकाल में हो गए या भविष्य काल में होंगे, वो सभी पदार्थ किसी के पूर्ण प्रत्यक्ष है, तो कोई उसको प्रत्यक्ष जानता है। ये क्या है? किसी के प्रत्यक्ष साध्य करेंगे। सूक्ष्मादि पदार्थ धर्मी पदार्थ किसी के पूर्ण प्रत्यक्ष है। ये साध्य कोटि में आएगा, पूर्ण प्रत्यक्ष है। और ये सूक्ष्मादि पदार्थ धर्मी होंगे और ये प्रतिज्ञा होगी। अब हेतु क्या दिया? शुद्ध ज्ञान के द्वारा अधिगम्य जानने योग्य है। जैसे दृष्टांत नदी, तीर, पर्वत इत्यादि। हाँ, तिसरी हेतू दिला, श्रुत ज्ञानाने जाणणे योग्य आहे। श्रुत ज्ञान से जानने योग्य है। जो जो श्रुत ज्ञान का विषय होता है वो किसी के प्रत्यक्ष होता है। जैसे नदी, द्वीप, पर्वत आदि। अपन ऐसे भूगोल में सब पढ़ते ना, वहाँ पर अमुक नदी है, ये पर्वत है, हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा है, लेकिन किसी न किसी के वह प्रत्यक्ष है, क्योंकि हम शास्त्र के द्वारा उसको जान रहे हैं, वो किसी न किसी को प्रत्यक्ष है। ऐसे सूक्ष्मादि पदार्थ हम श्रुत ज्ञान के द्वारा, शास्त्र के द्वारा जानते हैं, तो किसी न किसी को प्रत्यक्ष हुए बिना श्रुत ज्ञान में कैसे आया? केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष देख करके बताए तभी तो वो शास्त्र में आ गए ना, तो शास्त्र में कैसे आता है? हाँ, हमारा पूर्वोक्त अनुमान तो ठीक है ही, और यह भी अनुमान युक्त है कि सूक्ष्म हो रहे परमाणु, आकाश और देश काल से व्यवहित माने गए स्वर्ग, सुमेरु, रामचंद्र आदि भी संपूर्ण पदार्थ, ये पक्ष किसी न किसी आत्मा के पूर्ण स्पष्ट रूप से होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय हैं। ये साथ है, क्योंकि वे पदार्थ शुद्ध ज्ञान से जानने योग्य हैं। ये हेतु जो पदार्थ हम लोगों को शास्त्रों से या इतिहास से जानने योग्य होते हैं, वे किसी न किसी तद्देशीय या तत्कालीन पुरुषों के द्वारा अवश्य ही प्रत्यक्ष रूप से जाने जाते हैं। जैसे कि गंगा, सिंधु आदि नदियां, जम्बूद्वीप या लंका, अमेरिका, एशिया आदि उपद्वीप, हिमवान, नील अथवा हिमालय, विंध्याचल आदि पर्वत तथा भारतवर्ष, यूरोप, पंजाब, बंगाल, मालव आदि देश, ये संपूर्ण पदार्थ किसी न किसी के प्रत्यक्ष हैं। यह अन्वय दृष्टांत।
जो श्रुत ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है वह किसी न किसी के प्रत्यक्ष होता है, जैसे ये नदी द्वीप आदि। धर्मा धर्मो एक स उपाय हे उपाया आदि हे उपादे तत्वम एक वा कस्यचित् अध्यक्षम साधनीयम न तो सकल अर्थ इति न साधनीय। सकल अर्थ प्रत्यक्षत्व असाधने तद अध्यक्ष असिद्धे है। वो मीमांसा कहता है आप जो ये दे रहे ना, यहाँ पर किसी के सकल प्रत्यक्ष का सभी पदार्थ प्रत्यक्ष है, ये मत बताओ। धर्म अधर्म ही अथवा जो उपाय सहित है उपादेय तत्व है, धर्म अधर्म मतलब पुण्य पाप, और उपाय सहित है तत्व और उपादेय तत्व, ये करने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है। ये मतलब अमुक वस्तु छोड़ने योग्य है, उसको उपाय सहित या ग्रहण करने योग्य, ये जो तत्व है इसी को किसी के प्रत्यक्ष सिद्ध करना चाहिए। न तो सकल अर्थ, सभी पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष ऐसा सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी को भी सभी पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं है। केवल धर्म अधर्म पुण्य पाप जो है वो किसी के प्रत्यक्ष ऐसा कहो, और सभी पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष ऐसा मत कहो। तो आचार्य कहते कि नहीं, उनका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सकलार्थ प्रत्यक्षत्व असाधन है, सभी पदार्थों को प्रत्यक्षपना सिद्ध नहीं होगा तो तद अध्यक्ष सिद्ध है। ये पुण्य पाप आदि है उपादेय तत्व में भी प्रत्यक्षपना सिद्ध होना सिद्ध नहीं हो सकता है। जो सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है वही पुण्य पाप आकाश धर्म धर्म आदि को प्रत्यक्ष जान सकता है। जो सभी को नहीं जानता है उसको ये भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष अध्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष। यह मीमांसक कहते हैं कि आप जैन उक्त अनुमान में संपूर्ण पदार्थों को पक्ष करके किसी न किसी के प्रत्यक्ष में विषय होना सिद्ध मत ही करो। आपको केवल पुण्य पाप को ही अथवा उपाय सहित छोड़ने योग और ग्रहण करने योग तत्वों यानी उनके कारणों और उनको ही पक्ष करके किसी न किसी के प्रत्यक्ष से जाना गहरापन सिद्ध करना चाहिए। ग्रंथकार कहते हैं कि यह मीमांसकों को कहना कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि सकल पदार्थों का प्रत्यक्ष से जाने गएपन को सिद्ध न करने पर कुछ थोड़े से विवक्षित उन पुण्य पाप और हे उपादेय अतीन्द्रिय तत्वों का भी प्रत्यक्ष कर लेना बन नहीं सकता। अर्थात जो पुण्य पाप को प्रत्यक्ष से जान लेगा वह संपूर्ण पदार्थों का जानने वाला अवश्य है, क्योंकि सब पदार्थों के जानने पर ही अत्यंत सूक्ष्म पुण्य पाप आकाश आदि पदार्थों का प्रत्यक्ष हो सकता है। इस आकाश को कौन जान सकता है? सब नहीं जान सकते, मतलब सबको जाने को ही जान सकते हैं। संवृत्त्या सकलार्थः प्रत्यक्षणं साध्य इति अनुमत भासितं श्रुतं तस्य तथा भाव असिद्धौ कस्यचित् प्रमाणता अनुपत्ति है। वो कहता है सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष ऐसा जो आप सिद्ध करते हैं ना, ये वास्तविक नहीं है, ये तो कल्पना की है कि किसी को सभी पदार्थ प्रत्यक्ष है। संवृत्ति मतलब कल्पना, वास्तविक नहीं है। संवृत्ति से मतलब कल्पना से, कल्पित व्यवहार में ही कहा जाता है कि सभी पदार्थ प्रत्यक्ष है। तो ऐसा कहने वाला आचार्य कहते हैं उन्मत्त भाषितम स्फुटम, ऐसा करने वाला उन्मत्त भाषित पागल जैसे बोलने वाला है, क्योंकि तस्य तथा भाव सिद्ध, यदि वो सभी पदार्थ को प्रत्यक्ष करने वाला सिद्ध नहीं होता है तो उसका कोई भी जो भी कहेगा धर्माधर्म या पुण्य पाप वगैरह को, तो उसमें भी प्रमाणता नहीं आएगी। कस्यचित् प्रमाणता अनुपपत्ति है, किसी भी पदार्थ के जानने में प्रमाणता नहीं आ सकती है, क्योंकि सर्वज्ञ ने जो प्रत्यक्ष किया हो तो ही वह उसके ज्ञान में प्रमाणता है, और बिना उसके मतलब जिस सबको नहीं जानता है तो वो कुछ भी कहेगा तो उसमें प्रमाणता क्या है?
आप जानते ही नहीं फिर कैसे बता सकते हैं? ये तथा भाव से तो तस्य मतलब सर्व किसी के उस प्रकार के मतलब संपूर्ण पदार्थ को जानना, तथा भाव मतलब सर्व को प्रत्यक्ष करना। इसकी असिद्धि होने पर यदि वो सिद्ध नहीं होता है तो किसी की भी प्रमाणता उत्पन्न नहीं होती, मतलब वो कुछ भी थोड़ा सा बहुत भी जाने या कहे तो उसमें प्रमाणता नहीं आ सकती है। यदि वो सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष करता है तो ही ये धर्माधर्म आप जो कह रहे हैं या पुण्य पाप आदि, इसमें भी प्रमाणता है। और किसी को भी प्रत्यक्ष नहीं जानता है, वो सभी को प्रत्यक्ष नहीं जानता है तो उसकी प्रमाणता नहीं है। यदि यहाँ कोई यूँ कहे कि केवल कल्पित व्यवहार में प्रशंसा करने के लिए ही सर्वज्ञ के संपूर्ण पदार्थों का प्रत्यक्ष करनापन साध्य किया जाता है, वस्तुतः सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाला ही कोई नहीं है। यह कहना तो पागलों की बकवास है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थों का केवल ज्ञान द्वारा विशद रूप से उस प्रकार प्रत्यक्ष होना यदि सिद्ध न करोगे तो सूक्ष्म परिणामों से सहित किसी भी पदार्थ के मानने में जानने में प्रमाणता नहीं आ सकती। यह सर्वज्ञ सर्वित इत्यादि श्रुतियों का मीमांसक लोग ज्योतिषोम आदि यज्ञों की प्रशंसा यानी तारीफ करना ही अर्थ करते हैं कि हे ज्योतिषोम, तुम सबको जानते हो तभी तो याशिका को स्वर्ग में पहुंचा देते हो, और हे पुत्रेष्टि याग, तुम भी सबको जानते हो तभी तो नाना योजनाओं से पुत्र को पैदा करा देते हो। इसी प्रकार हिंसा, झूठ बोलना आदि से जन्य पाप कर्म भी नरक त्रियंचों के स्थान और कारणों को जानते हैं, तभी तो वे जीवों को उन कुगतियों में पहुंचा देते हैं। अनेक वादियों को इस प्रकार कर्म की स्तुति करने वाले वेद के सर्वज्ञ बोधक वाक्यों के अर्थ में जैसे संशय है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष किए बिना सूक्ष्म पदार्थों के जानने में भी संशय ही रहेगा। उस वेद से सूक्ष्म आदि के ज्ञान में प्रमाणता नहीं आ सकती है। संभवतः पुण्य पाप को कहने वाले वाक्य भी अर्थवाद यानी स्तुति वाक्य हों, वो भी वास्तविक नहीं कहे जाएंगे। यदि किसी ने उसको प्रत्यक्ष नहीं किया है तो जो सूक्ष्म आदि पदार्थों के बारे में वो वेद के द्वारा ज्ञान होता है ऐसा कहते हैं तो उसमें भी प्रमाणता नहीं आ सकती है। हाँ नहीं, ये तो इधर का ही है ना, तत्व श्लोक वार्तिक का ही है। ये सब श्लोक विद्यानंद आचार्य के बच्चे है ना, ये श्लोक वार्तिक है ना। अब 11वां वार्तिक है। न हेतो सर्वथैकान्ते प्रणेकान्त कथंचन श्रुतज्ञानादिगम्यत्वात् तेषां दृष्टेष्टबाधनात् स्थानत्रयाविसंवादी श्रुतज्ञानं हि वक्ष्यते तेनादिगम्यमाणत्वं सिद्धं सर्वत्र वस्तुनि। हेतु में दोष दे रहे हैं मीमांसक जो है अन्य लोग। आपका जो हेतु है कौन सा है? शुद्ध ज्ञान से जानने योग्य है। यह हेतु अनेकांतिक है। क्यों? क्योंकि वो एकांतों में भी चला जाता है। जो अन्य एकांत है, नित्य एकांत, नित्य एकांत वगैरह, उसमें भी हेतु चला जाता है। शुद्ध ज्ञान से जानने योग्य है वो हेतु।
तो फिर आपका हेतु में दोष आता है, तो आचार्य उसका निराकरण कर रहे हैं यहाँ पर। न हेतोः सर्वथा एकांत ही अनेकांत कथंचन। सर्वथा एकांतों के द्वारा जो हेतु है उस हेतु में अनेकांत दोष नहीं आता है। अनेकांत न, क्यों? क्योंकि श्रुत ज्ञानादिगम्यत्वात् तेषां दृष्टेष्ट बाधना। श्रुत ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है ये हेतु, उनमें प्रत्यक्ष और अनुमान से बाधित है। क्योंकि जो एकांत है वो किसी भी प्रमाण से सिद्ध ही नहीं है, उसे प्रत्यक्ष से भी बाधा है और अनुमान से भी बाधा है, इसलिए वो श्रुत ज्ञान के द्वारा अधिगम्य नहीं है। इसलिए हमारे हेतु में अनेकांतिक दोष नहीं आता है। श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं? स्थानत्रय अविसंवादी श्रुत ज्ञान विवक्षते। 3 स्थान मतलब 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इन तीनों में भी जो अविसंवादी है, जिसमें विसंवाद नहीं है, वही श्रुत ज्ञान कहा जाता है। और उस श्रुत ज्ञान के द्वारा अधिगम्यमानपना सभी वस्तुओं में सिद्ध है। सभी वस्तुएं श्रुत ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। तो ये सर्वथा एकांत है, वो बाधित है, प्रत्यक्ष और अनुमान से बाधित है, इसलिए वो श्रुत ज्ञान के द्वारा जानने योग्य नहीं है, ये तो उनमें नहीं चला जाता है, इसलिए अनेकांतिक दोष नहीं आता है। यदि कोई कह बैठे कि सर्व प्रकार से कूटस्थ नित्य रूप या क्षणिकत्व रूप ही धर्म के एकांत तथा सर्वथा एक अनेक पने रूप एकांतों में ही भी हम मीमांसक और बौद्ध आदि के द्वारा अभिमत हो रहे शास्त्रों के ज्ञान से जाना गया रूप हेतु विद्यमान है, किंतु जैनों के मतानुसार वे असत एकांत किसी न किसी के प्रत्यक्ष नहीं है। अतः हेतु के रह जाने से और साध्य के वहां न रहने से आपके सर्व के साधक अनुमान में व्यभिचार दोष है। ये हमेशा ये क्या कहते हैं, ये जो हेतु है ये साध्य के साथ भी रहे और उसके विपक्ष में भी रहे। जो अन्य जो नित्य एकांतवादी क्षणिक एकांतवादी हैं, वे भी तो श्रुत ज्ञान के उनके जो शास्त्र है उस शास्त्रों के द्वारा जाने गए हैं। शास्त्रों के द्वारा जाना गया पना है जो धर्म है वो सर्वथा एकांत में भी है, मतलब नित्य एकांत अनित्य एकांत में भी है। लेकिन वो किसी के प्रत्यक्ष नहीं है जैनों के अनुसार। आप तो उसको किसी के प्रत्यक्ष नहीं मानते हो ना, सर्वथा एकांतों को। तो उसमें आप बोलते कि जो श्रुत ज्ञान के द्वारा जाना गया है वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष है, लेकिन जो सर्वथा में सांख्यादिक है उनका जो एकांत है वो श्रुत ज्ञान गम्य तो है, हेतु तो है, लेकिन साध्य नहीं, उसमें किसी के प्रत्यक्ष ये साध्य नहीं है, क्योंकि आप उसको मानते नहीं ना किसी के प्रत्यक्ष। तो इसलिए आपका हेतु कैसा गया? किसी के प्रत्यक्ष है उसमें भी गया और किसी को प्रत्यक्ष नहीं है ऐसे में भी चला गया एकांतों में। सर्वथा एकांत जो है वो श्रुत ज्ञान के द्वारा तो जानने योग्य हो गए, हेतु हो गए उसमें, लेकिन आप बोलते हो किसी न किसी को प्रत्यक्ष होना चाहिए, लेकिन आप ही मानते हो सर्वथा एकांत जो है किसी को प्रत्यक्ष नहीं है। अनेकांतिक दोष कब आता है? हेतु तो रहे लेकिन साध्य नहीं, जहाँ साध्य के अभाव में भी हेतु पाया जाए। साध्य और साध्य से जो विपरीत है, इधर साध्य क्या है? किसी के प्रत्यक्ष है, ये साध्य है। अब हेतु इसमें भी रहता है आपके अनुसार, आपके अनुसार, और ये हेतु जो किसी को प्रत्यक्ष नहीं से एकांतों में भी चला जाता है, क्योंकि जो सर्वथा एकांत है वो मीमांसक आदि के शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य है ना। नित्य एकांत अनित्य एकांत जो है उन्होंने अपने शास्त्रों के द्वारा ही जाना है उसको, तो श्रुत ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है, तो ये हेतु तो उसमें पाया गया सर्वथा एकांत। नित्य एकांत हो अनित्य एकांत हो, तो ये जो है ये इसमें जाते, किसी के प्रत्यक्ष नहीं। आपके अनुसार आप ही नहीं मानते,
कि वो किसी के प्रत्यक्ष है, तो किसी के प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन उसमें भी ये हेतु चला गया ना, ये श्रुत ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। हेतु रहता है लेकिन साध्य नहीं है। और जहाँ पर अन्य जगह जो है आप मानते हैं उसमें वो आपका हेतु जो है उसमें भी चला गया, किसी के प्रत्यक्ष है उसमें भी गया, और जो किसी के प्रत्यक्ष नहीं है उसमें भी गया, तो अनेकांतिक हो गया। ऐसा वो अनेकांतिक दोष दिखा रहे हेतु में, तो आचार्य ने उसका निषेध किया यहाँ पर। ये हमारे हेतु में ऐसा दोष नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसमें आपका जो सर्वथा एकांत है वो प्रत्यक्ष और अनुमान से बाधित ही है। तो जो स्वयं प्रत्यक्ष और अनुमान से बाधित है उसके द्वारा दोष कैसे दिखा सकते हैं? ऐसा कहने पर आचार्य कहते हैं कि हमारे अनुमान में किसी भी प्रकार व्यभिचार नहीं है, क्योंकि आपके माने हुए शास्त्रों के द्वारा जो नित्यत्व आदि एकांत धर्म पुष्ट किए जाते हैं वे संपूर्ण एकांत विचारे प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों से बाधित हो जाते हैं, अतः वे वस्तुभूत पदार्थ नहीं है। वास्तव में सच्चे शुद्ध ज्ञान का लक्षण हम आगे के ग्रंथ में यह कहेंगे कि जो तीनों स्थानों में विसंवाद करने वाला न होवे, अर्थात जिसको जाने उसी में प्रवृत्ति करे और उसी को प्राप्त करे, ऐसे ज्ञान को अविसंवादी ज्ञान कहते हैं। जिसको तीनों स्थान है, जिसको जाने उसी में प्रवृत्ति करे और उसी को प्राप्त करे, उसमें असंवादी, उसको भी अविसंवादी कहते हैं ना। हमने जाना, उसी में हमारी प्रवृत्ति हो गई, यहाँ जल है ऐसा जाना, और उसमें प्रवृत्ति हो गई और वो जल प्राप्त भी हो गया, तो हमारा जल है ये जानना सत्य हो गया। कोई भी पदार्थ को हमने जाना वो सही कि झूठ, तो जैसा हम जान रहे वैसा ही पदार्थ हो और उसमें हमारी प्रवृत्ति हो सके और वो वस्तु हमें प्राप्त हो सके, तो समझना कि हमारा ज्ञान सच्चा है। स्वभाव, देश और काल से व्यवहित हो रहे परमाणु आदि पदार्थों को निर्दोष रूप से शुद्ध ज्ञान जानता है। ऐसे शुद्ध ज्ञान के द्वारा परोक्ष रूप से जाना गयापन हेतु संपूर्ण वस्तुभूत पदार्थों में ठहर रहा सिद्ध हो रहा है। परमार्थ भूत सर्वथा एकांत धर्मों में हेतु रहता नहीं है। तो हेतु ही नहीं रहता, श्रुत ज्ञान के द्वारा जानने योग्य कह रहे ना आप, तो श्रुत ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सर्वथा एकांत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान से बाधित है। श्रुत ज्ञान उसका अस्तित्व कैसे सिद्ध करेगा? वेद की वाक्य है जैसे, उसको शुद्ध ज्ञान कहेंगे नहीं कहेंगे, वो श्रुत ज्ञान के द्वारा जानने योग्य नहीं है सर्वथा एकांत। वो श्रुत ही नहीं है ना, उसमें श्रुतपना ही नहीं है, ये पहले से उसमें प्रमाणता नहीं है। ततः प्रकृत हेतु अव्यभिचारिता पक्ष व्यापकता च सामान्यतः बोधव्य। इसलिए प्रकृत जो हमारा हेतु है, कौन सा श्रुत ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है, इसमें व्यभिचारपणा नहीं है, अव्यभिचारिता है, और पक्ष में व्यापकता भी है, पक्ष में रहता है। इस प्रकार सामान्य रूप से जानना चाहिए। इस कारण से शुद्ध ज्ञान से जाना गयापन हेतु व्यभिचारी नहीं है, जबकि सर्वथा एकांत कोई वस्तुभूत पदार्थ नहीं है, तो घोड़ों के सींग के समान वे अविसंवादी शुद्ध ज्ञान से नहीं जाने जा सकते। है ही नहीं तो उसको कैसे जानेंगे? जो नित्य एकांत है ही नहीं तो श्रुत ज्ञान उसको कैसे जानेगा? अतः हेतु के न रहने से साध्य के न रहने पर, हेतु के न रहने से साध्य के न रहने पर व्यभिचारी नहीं हुआ। तो हेतु भी नहीं रहने इसलिए साध्य भी नहीं है। जहाँ हेतु होगा वहाँ साध्य पाया जाएगा ना, तो वहाँ सर्वथा एकांत में हेतु भी नहीं है तो साध्य भी नहीं है। और शुद्ध ज्ञान द्वारा जाना गयापन हेतु
सूक्ष्म परमाणु देश व्यवहित निर्वाणी पदार्थ रूप पक्ष में समान रूप से व्याप्त होकर रह जाता है। यह भी समझ लेना चाहिए, जिससे कि असिद्ध आदि दोषों की संभावना नहीं है। यतः चैव सर्वज्ञ साधनम अनवद्यम। जिस कारण से ऐसा है, इसलिए सर्वज्ञ का जो हमारा साधन है वो निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है, वो सिद्ध करते हैं। ततो सिद्धं परस्यात्र ज्ञापकानुपलम्बनम् नाभाव साधनायालम् सर्वतत्त्वार्थवेदिन। ततो सिद्धं परस्यात्र ज्ञापकानुपलम्बनम् नाभाव साधनायालम् सर्वतत्त्वार्थवेदिन। इसलिए ततः परस्य ज्ञापक अनुपलम्बनम असिद्धम, जो मीमांसक ने सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाला कोई भी प्रमाण नहीं है। ज्ञापक अनुपलम्ब मतलब उसको बताने वाला कोई भी प्रमाण नहीं है, ऐसा जो कहा वह असिद्ध है, मतलब है सर्वज्ञता को सिद्ध करने वाला अनुमान प्रमाण है। तो अनुमान प्रमाण हमने दिए, प्रस्तुत किए। इसलिए सर्व तत्वार्थ वेदिन, सभी तत्वार्थ को जानने वाले के अभाव साधनाय न अलम, अभाव को सिद्ध करने के लिए वो समर्थ नहीं है। आपका हेतु या आपने जो बताया वह ज्ञापकानुपलम्ब, ये सर्वज्ञ के अभाव को सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि वह असिद्ध ही है। जो असिद्ध स्वयं असिद्ध है, वह दूसरे को कैसे सिद्ध करेगा? जिस कारण से कि इस उक्त प्रमाण से दिया गया सर्वज्ञ साधन हमारा अनुमान निर्दोष सिद्ध हो चुका है, उस कारण इस सर्वज्ञ के अभाव को सिद्ध करने के लिए दिया गया दूसरे मीमांसकों का सर्वज्ञ के ज्ञापक प्रमाणों का नहीं दिखना रूप हेतु सर्वज्ञ रूप पक्ष में नहीं रहता है, अतः असिद्ध हेत्वाभास है। वह हेतु सर्व तत्वरूप पदार्थों को जानने वाले सर्वज्ञ के अभाव को सिद्ध करने के लिए भी समर्थ नहीं है, जबकि सर्वज्ञ की सिद्धि कर रहे निर्दोष अनुमान प्रमाण विद्यमान है। तो सर्वज्ञता को सिद्ध करने वाले प्रमाण तो है, और उसका अभाव सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर सर्वज्ञ का निषेध नहीं कर सकते। आगे अच्छा दे रहे स्वयं सिद्धम ही किंचित कस्य चित साधकम न अन्यथा अति प्रसंगा। जो स्वयं सिद्ध होगा वो किसी को सिद्ध करेगा ना, स्वयं ही सिद्ध नहीं है। उनका हेतु जो है ज्ञापकानुपलम्ब स्वयं ही सिद्ध नहीं है, फिर वो सर्वज्ञ के अभाव को कैसे सिद्ध करेगा? जो स्वयं सिद्ध होता है वो दूसरे का साधक होता है, जो स्वयं ही असिद्ध है वो दूसरे को कैसे सिद्ध करेगा? जो स्वयं सिद्ध है वो किसी के कोई साधक नहीं, साधक है न अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं, मतलब जो सिद्ध नहीं है वो साधक नहीं है, ऐसा अर्थ हो गया। नहीं तो अति प्रसंग होगा, स्वयं सिद्ध नहीं और दूसरे को सिद्ध कर रहा है। जो कोई हेतु वादी को स्वयं सिद्ध हो चुका है, वह तो नियम से किसी न किसी साध्य का साधक हो सकता है, अन्य प्रकार नहीं। जैसे कि धूम अग्नि को सिद्ध कर देता है, किंतु जो स्वयं सिद्ध नहीं है वह साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता है। यदि नहीं सिद्ध किया गया हेतु भी साध्यों को सिद्ध करने लगे तो अति प्रसंग हो जाएगा। अर्थात खड़ विषाण आदि हेतु भी साध्यों को सिद्ध करने लगेंगे, या चाक्षुषत्व हेतु भी शब्द को अनित्यत्व सिद्ध कर देगा, किंतु यह तो अन्य है। सिद्धम अपि चाक्षुषत्व हेतु भी शब्दों का ऐसा यदि मानेंगे स्वयं असिद्ध होते हुए भी सिद्ध करता है, तो चाक्षुषत्व हेतु सिद्ध नहीं है, मतलब उसमें शब्द भी एक गुण नहीं है चाक्षुषपन, फिर भी वो शब्द आने से इसको सिद्ध करने लगेगा। खर विषण आदि हेतु वो भी साध्य को सिद्ध करने लगेंगे, स्वयं असिद्ध होते हैं। सिद्धम अपि
आप मीमांसकों के कथन मात्र से ज्ञापक प्रमाणों का न दिखना रूप हेतु को कथनचित थोड़ी देर के लिए सिद्ध मान भी ले तो देखिए कितने दोष आते हैं। मतलब आपका हेतु ज्ञापक अनुपलंबन हेतु को सिद्ध हम मान लेंगे तो भी क्या दोष आते हैं वो दिखा दो। स्वसंबंधी अतीतम स्यात् व्यभिचारी पयोनिधे अम्बकुंभादि संख्याने सद्भिरज्ञायमानकै आप क्या मानते हो कि कोई ज्ञापक प्रमाण नहीं है सर्वज्ञता को सिद्ध करने वाला, उसको बताने वाला कोई प्रमाण नहीं, ऐसा बताते हैं ना। तो उसको दो प्रश्न पूछेंगे, केवल आपको ही वो असिद्ध है, मतलब आपके पास ये ज्ञापक अनुपलम्ब है कि सब जीवों को सर्वज्ञता सिद्ध करने वाला ज्ञापक प्रमाण नहीं है। इस दो प्रश्न पूछेंगे उसको, स्व संबंधी या सभी संबंधी। क्या कहते हैं मीमांसक लोग कि सर्वज्ञता को बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है, तो केवल आपको ही वो प्रमाण नहीं कि सभी को नहीं है। सर्वज्ञता को बताने वाला प्रमाण नहीं ऐसा कहते, वो केवल आप संबंधी नहीं है कि सभी को नहीं है। ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु मतलब सर्वज्ञ को बताने वाला प्रमाण। ये केवल आप स्वसंबंधी हैं, मतलब आप मीमांसकों को ही वो अनुपलम्ब है कि सभी को अनुपलम्ब है। तो आपको केवल कहेंगे स्वसंबंधी, केवल आपको ही उसका प्रमाण का अनुपलम्ब ऐसा कहेंगे, तो उससे अभाव तो सिद्ध नहीं कर सकते ना, व्यभिचारी होगा आपका हेतु। कैसे व्यभिचारी होगा? तो उसके लिए दृष्टांत दिया उन्होंने कि जो किसी को नहीं पता तो उसका अभाव सिद्ध नहीं होता है ना। जैसे उदाहरण दिया कि पयोनिधे है अम्बकुंभादि संख्या नहीं है, ये व्यभिचारी से आपका हेतु व्यभिचारी होगा। वह समुद्र है, उसका जो पानी है उसको कितने घट पानी है, वो कितना कलश पानी है, उसका प्रमाण है कि नहीं है, लेकिन हम नहीं जानते हैं। तो हम नहीं जानते तो उसका अभाव सिद्ध होता है क्या कि समुद्र इतने घट प्रमाण है, इतने कलश प्रमाण है, उसका प्रमाण तो है, लेकिन हम नहीं जानते हैं। तो मतलब हम नहीं जानते हुए भी उसकी सिद्धि है, तो इसलिए आपको ज्ञापक अनुपलम्ब है, इसलिए सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं होता है। फिर ये व्यभिचारी हो गया। ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु सद्भाव में भी गया और अभाव में भी गया। मतलब समुद्र का पानी कलशों के द्वारा मापा जा सकता है, मतलब ज्ञात हो सकता है, लेकिन किसी को ज्ञात नहीं है, इससे वो उसका अभाव सिद्ध नहीं होता है ना। ऐसे आपको ज्ञापक अनुपलम्ब है तो सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं होता है ना वो उससे, तो इसलिए आपका हेतु व्यभिचारी होता है। हम जैन आप मीमांसकों से पूछते हैं कि सर्वज्ञ का ज्ञापक प्रमाण केवल आपको ही नहीं प्रतीत होता है अथवा सब जीवों के पास सर्वज्ञ का ज्ञापक प्रमाण नहीं है। यदि केवल आपको अपनी ही आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाले ज्ञापक प्रमाणों का न दिखना रूप हेतु सर्वज्ञ के अभाव का साधक माना जाएगा, तो आपका ये हेतु व्यभिचारी हेतु आभास है। क्योंकि समुद्र के संपूर्ण पानी का घड़ा, पुरु, लोटा, गिलास आदि बर्तनों से मापने की संख्या का परिमाण हो सकता है, किंतु आपको तो यह ज्ञान नहीं है कि पूरे समुद्र में कितने घड़े पानी है
अतः पानी की घड़ों के द्वारा विद्यमान परंतु नहीं जानी जा रही संख्या में ज्ञायक अनुपलंबन हेतु रह गए और नास्तित्व साध्यत्व वहाँ नहीं है। वहाँ तो अस्थि है ना, वो समुद्र का पानी कलशों के द्वारा जानने योग्य है, लेकिन आपको उसका ज्ञापक प्रमाण पता नहीं है, इसलिए उसका अभाव तो सिद्ध नहीं हुआ ना। अर्थात समुद्र के पानी में घड़ों की संख्या का परिमाण है, किंतु आपके पास उनका ज्ञापक प्रमाण नहीं है, इस कारण आपका हेतु व्यभिचारी है। आपको ज्ञापक अनुपलंबन से आप नास्ति सिद्ध कर रहे हैं ना, लेकिन वहाँ ज्ञापक अनुपलम्ब होते हुए भी उसकी अस्थि सिद्ध हो रही है, नास्ति साध्य नहीं है वहाँ पर, तो वे विचारी हो गए। मतलब ज्ञापक अनुपलम्ब अस्थि रूप साध्य में भी जाता है और नास्ति रूप साध्य में भी जाता है। नहीं पयोनिधेहे अंभ कुंभादि संख्यानानि स्वयं परहि अज्ञायमानतया उपगतानि न सन्ति येन तहि व्यभिचारी ज्ञापक अनुपलम्बनम न स्यात्। वो श्लोक का ही खुलासा कर रहे हैं। पयोनिधि मतलब समुद्र का, अंब मतलब पानी, कलशों की संख्या, समुद्र के पानी की कलशों की संख्या स्वयं दूसरों के द्वारा अज्ञायमान रूप से स्वीकार की गई है, फिर भी वह न संतिति नहीं है, ऐसा नहीं कि जिससे उनके द्वारा आपका ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु व्यभिचारी न हो। मतलब आपका ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु व्यभिचारी होता है, वो दूसरों के द्वारा जाना गया भी नहीं है, फिर भी उसका अस्तित्व है। तो आप जाना नहीं गए इसलिए नास्ति सिद्ध करते ना, तो जाना नहीं गया इससे नास्ति सिद्ध नहीं होती है, अस्थि के साथ भी रहता है, तो वो व्यभिचार है। समुद्र अंभ कुंभादि संख्यानम बहुबंबस्त्वात् कूप अंभो वत् इति अनुमानात् न तेषाम् अज्ञायमानता इति चेत् न अतः विशेषेण असिद्धेः तत्संख्यातम् अत्रेण व्यभिचार अचोदना। ये कह रहे समुद्र का पानी की कलशों की संख्या जो है वह है संख्यानम है, क्योंकि बहुअंबस्त्वात् बहुत जल होने से, उसमें बहुत पानी होने से समुद्र का जल घड़े आदि से मापा जा सकता है। जैसे कुएं का जल कितने घड़े हैं वो मापा जा सकता है ना, वैसे समुद्र का पानी भी नापा जा सकता है। इति अनुमानात, इस प्रकार के अनुमान से उसकी अज्ञायमानता नहीं है, समुद्र के पानी की अज्ञायमानता नहीं है, ऐसा यदि कहेंगे तो आचार्य कहते कि न अतः विशेषण असिद्धि, इससे विशेषण की असिद्धि नहीं होती है। ये कोई बौद्ध कहना चाहिए। मतलब समुद्र में भी ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु है, तो उनका अतः उसका उनका हेतु अज्ञायमान नहीं है, मतलब न्यायमान है। ऐसा हेतु जो है वह ज्ञात है, न अज्ञायमानता। ये अनुमान से उसने सिद्ध किया, इस अनुमान से कि कुंभ समुद्र का जल नहीं जाना जा सकता है, ये ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु उसमें नहीं जाता, ऐसा सिद्ध कर रहे हो आप। बोल रहे हैं ना कि ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु समुद्र के पानी में जा रहा है, लेकिन उसमें साध्य नहीं है, नास्ति रूप साध्य नहीं है, तो कह रहे हैं कि ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु जाता ही नहीं, उसमें अज्ञाय मानता नहीं, मतलब न्यायमान पना है, ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी की संख्या है, क्यों? उसमें बहुत जल होने से, जैसे कुएं के जल का ज्ञाप होता है वैसे, तो इस अनुमान से उसकी अज्ञाय मानता नहीं है उसमें। ऐसा कोई कहता है, बौद्ध कहता है, शायद बौद्धों का कथन है, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त अनुमान से विशेष रूप से संख्या की असिद्धि होने से, मतलब संख्या की असिद्धि नहीं है लेकिन विशेष रूप से, मतलब कितनी है संख्या तो है
लेकिन कितनी संख्या है इसकी आपको प्रसिद्धि है ना, ये आप नहीं जानते हो। तो इसलिए ज्ञापक अनुपलम्ब जाता ही है उसमें। कितने घड़े पानी, कितने घड़े तो है, उसका नाप तो है, लेकिन कितना है ये आप नहीं जानते हो। विशेष रूप से असिद्ध होने से तत्संख्यात मात्र ने व्यभिचार चोदना, उसकी केवल संख्यात मात्र से उसमें व्यभिचार नहीं आता है। संख्या की असिद्धि होने से, विशेष रूप से संख्या की असिद्धि होने से संख्यात मात्र से व्यभिचार नहीं आता है। संख्या तो है लेकिन कितनी है ये नहीं जानते हो ना, तो कितनी है ये नहीं जानते, फिर भी उसकी अस्थि है, तो इसलिए हेतु आपका व्यभिचार ही होता है। ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु व्यभिचारी है, ये सिद्ध करे ना। और उसको उन्होंने दूसरा अनुमान देकर के सिद्ध किया कि हमारा इनका हेतु नहीं है, का मीमांसक का हेतु व्यभिचार नहीं, ऐसा बौद्ध कह रहे बीच में, ये बौद्ध है। इस प्रकार बौद्धों का कथन उचित नहीं है। ये ठीक है, समुद्र जल घड़ों से नापा जा सकता है, पर उसकी एग्जैक्ट कितनी गिनती ये मालूम नहीं है। हाँ, कितना है? तो विशेष रूप से असिद्ध है ना, विशेष रूप से असिद्ध, तो फिर उसमें हेतु चला ही गया, ज्ञापक अनुपलम्ब रूप हेतु चला ही गया। वो कहता है कि ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु नहीं जाता है, क्योंकि उसकी तो न्याय मानता है, वो तो जाना जाता है, इसलिए ज्ञापक अनुपलम्ब रूप हेतु उसमें नहीं चला जाता है, ऐसा बौद्ध कहते। तो आचार्य कहते नहीं जाता है, क्योंकि विशेष रूप से सिद्धि है क्या नहीं है। समुद्र के जल की घड़ों से मापने की संख्या को आप मीमांसकों ने स्वयं नहीं जानने योग्य पने का स्वीकार किया, पने से स्वीकार किया। इतने स्वीकार करने मात्र से समुद्र के जल की घड़ों से संख्या नहीं हो सकती है, यह नहीं मानना चाहिए, जिससे कि आपका ज्ञात अनुलंबन हेतु घड़ों की संख्याओं से व्यभिचारी न हो सके। आपका न जानना किसी के अभाव का साधक नहीं हो सकता है। ये व्यभिचार बताना है कि सर्वज्ञ के जानने वाला कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा आप बता रहे हैं। आप कोई नहीं है प्रमाण, तो उससे आप अभाव सिद्ध करेंगे, तो ऐसे उस हेतु से व्यभिचार दोष आएगा। शायद आप अनुमान द्वारा ये कहें कि समुद्र का जल घड़े आदि की माप से गिना जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सा पानी है, जैसे कि कुएं का जल घड़ों से या पुरों से मापा जाता है। इस अनुमान से समुद्र के जल का घड़ों से माप किया जा सकता है। हिंदी में पुर किसको बोलते हैं? पूरा ये होती है मशक, एक मशक होती थी चमड़े की, जब कुएं को खाली करते थे तो उसमें बैल लगते थे, बड़ी बड़ी मशक होती चमड़ी की, उससे पानी निकला, उससे कितने मशक पानी निकला, मोट बैल खींचते थे, लोग खींचते थे, वही। तो कितने मशक पानी बाहर निकला। लेकिन पूरे शब्द कभी नहीं सुना हमने, पहली बार मोट सुना है, लेकिन पूरे शब्द नहीं सुना उसके लिए। लोकल जल की बने हैं ना शास्त्र, वहाँ का लोकल, वही लोकल ही, मतलब क्या बोलेंगे, मशक ही बोलते थे, मशक, झाल भी बोलते थे, मशक के झाल से निकालते थे पानी, कितने मशक पानी निकला, कितने झाल पानी निकला। पानी निकालने का चमड़े का यंत्र होता है बड़ा सा, कितने लोग रस्से से खींचते थे, बहुत पानी आता है, एक आदमी नीचे रहता था। इस अनुमान से समुद्र के जल का घड़ों से माप किया जा सकता है। अतः हमारे पास समुद्र के जल की संख्या करने का अनुमान रूप ज्ञापक प्रमाण है, न जाना गया पन नहीं है। इस कारण हमारा हेतु व्यभिचारी नहीं है। इस पर आचार्य कहते हैं कि यह आपका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त अनुमान से आपने केवल घड़ों की सामान्य संख्या को सिद्ध किया है, विशेष रूप से संख्या सिद्ध नहीं हुई है। संख्या है इतना बताया, इतने ये नहीं बताया, तो ज्ञापक ही अनुपलम्ब ही है ना। हमने आपके ज्ञापक अनुपलम्बन हेतु का समुद्र के जल की विशेष रूप से ठीक ठीक न्यून अतिरिक्त न कम या ज्यादा संख्याओं से व्यभिचार दिया था। सामान्य घड़ों की केवल अटकल बच्चों की संख्या से प्रेरित व्यभिचार नहीं दिया था। बच्चों की क्या? अटकल बच्चे,
मतलब यानी खाली अनुमान लगाना अंदाजे कहता है हाँ कि कुछ भी कहो अंदाजा इतना होगा हाँ। ऐसा अंदाज पंचदागोदर्शी असं. हाँ। इस कारण आपका केवल अपनी आत्मा में सर्वज्ञ ज्ञापक प्रमाणों का न जानना रूप हेतु व्यभिचारी ही हुआ। आप नहीं जानते उसको। गणित के जानने वाले घड़ी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का घनफल निकालकर और समुद्र का घनफल निकालकर विशेष रूप से भी समुद्र के पानी की घड़ों की से संख्या कर लेते हाँ हैं। कर ले लवन समुद्र का पानी कितना है वो भी निकाला चरण ने तो छोटे से समुद्र का क्या लवन समुद्र के पानी की घड़ों से क्या किंतु बल्कि रोमाग्रों से भी ठीक ठीक संख्या निकाली जा सकती है। क्या बात है। अभी मैंने बोला मैंने पढ़ा था किंतु लाल समुद्र बंगाल की खाड़ी आदि उपसमुद्र की ऊंची नीची भूमियों का तथा लहरों की या पानी की ऊंचाई नीचाई का आप ठीक ठीक खातफल नहीं निकाल सकते हैं। अतः आपकी ठेकेदारी में पड़ा हुआ गया है अनुलंबन हेतु समुद्र के जल की विशेष करके घड़ों की ठीक ठीक संख्याओं में चले जाने से और वहां नास्तित्व रूप शादी के न रहने से बेविचारी हुआ ही। वेरी गुड हुआ था ना देर से हमारे देर से करते हैं अच्छा समझ में आता है तो इंटरेस्ट आता है उसमें और वो वादी प्रतिवादी रहता है ना तो और इंटरेस्ट आता है वो क्या कहते हैं फिर उसको आप चार उत्तर क्या देते हैं इसमें इंटरेस्ट रहता है तो Хорошо.